नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक कन्या की प्रेम की कथा लेकर आए हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, तो उसको पूरा सुनिएगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं। पौराणिक काल की एकत्रित कन्या की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली वादियों में बसा एक राज्य था, सौरगढ़। ये राज्य अपनी अद्वितीय सुंदरता, गहरे जंगलों और अज्ञात रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। राजा उदयन इस राज्य के शासक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनकी पुत्री वसुधा, जो अत्यंत सुंदर थी और उसके जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी जुड़ी हुई थी। भविष्यवाणी का रहस्य। जब वसुधा का जन्म हुआ, तब एक ज्योतिषी ने कहा, यह बालिका साधारण नहीं है। ये संपूर्ण स्त्रीत्व का प्रतीक है, क्योंकि इसे 7 महान नारियों की विशेषताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन जब ये युवती बनेगी, तो इसके चारों ओर स्वार्थ और लालच के खेल शुरू होंगे। जो भी इसे वश में करने का प्रयास करेगा, उसे विनाश का सामना करना पड़ेगा। वसुधा एकत्रित स्त्री थी। उसमें माता सीता का धैर्य, द्रौपदी का साहस, सावित्री का तप, पार्वती का सौंदर्य, अहिल्या की पुनरुत्थान शक्ति, राधा की प्रेमानुभूति और गागी की बुद्धिमत्ता का संगम था। वसुधा का यौवन और राज्य की हलचल। वसुधा जब 18 वर्ष की हुई, तो उसकी सुंदरता और गरिमा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कई राजा, राजकुमार और साधु उसके साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन वसुधा को अपने भविष्यवाणी का आभास था। उसने तय किया कि वह तब तक विवाह नहीं करेगी, जब तक उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उसके भीतर के 7 गुणों को स्वीकार कर सके, न कि केवल उसकी सुंदरता को। राजा उदयन ने वसुधा की शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में देश विदेश से शक्तिशाली योद्धा, बुद्धिमान ऋषि और धनी व्यापारी आए। वसुधा ने स्वयंवर में एक शर्त रखी, जो भी मेरी इन 7 विशेषताओं की परख कर सकेगा, वही मेरे योग्य होगा। स्वार्थी राजाओं का खेल। स्वयंवर शुरू होते ही कई राजाओं ने वसुधा को छल से जीतने की कोशिश की। उन्होंने अपने बल और संपत्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन वसुधा ने उनकी असली नीयत पहचान ली। उसने साफ शब्दों में कहा, मैं किसी के धन या बल से प्रभावित नहीं होती। मैं वो स्त्री हूँ जो अपने निर्णय स्वयं करती है। इससे कुछ राजा क्रोधित हो गए और वसुधा को अपमानित करने का प्रयास किया, लेकिन तभी वसुधा ने अपनी द्रौपदी जैसी साहसिकता दिखाते हुए उन्हें अपने वापटुता और तेज दिमाग से मात दी। उन्होंने खुद ही हार मान ली। रहस्यमय योगी का प्रवेश। स्वयंवर में आखिरी प्रवेश एक रहस्यमय योगी ने किया। उनका नाम था योगेश्वर। वह न तो राजा थे, न राजकुमार, लेकिन उनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर दिव्यता थी। उन्होंने वसुधा से कहा, मैं तुम्हारी किसी विशेषता को परखने नहीं आया, बल्कि तुम्हें समझने और सम्मान देने आया हूँ। वसुधा ने योगेश्वर से कई प्रश्न पूछे। उनके उत्तरों से वसुधा को एहसास हुआ कि योगेश्वर उसका सम्मान करते हैं, न कि केवल उसकी सुंदरता का। उनके उत्तरों में गागी की बुद्धिमत्ता का सम्मान, सीता के धैर्य की समझ और राधा के प्रेम की गहराई थी। भविष्यवाणी का पूरा होना। वसुधा ने योगेश्वर को अपना जीवन साथी चुना, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को विवाह के लिए स्वीकार किया, एक भयंकर तूफान आया। यह वही भविष्यवाणी का संकेत था जो स्वार्थी राजा वसुधा को छल से हासिल करना चाहते थे। वे इस तूफान में नष्ट हो गए। योगेश्वर और वसुधा ने मिलकर सौरगढ़ को एक नया जीवन दिया। उनकी जोड़ी न केवल प्रेम और सम्मान का प्रतीक बनी, बल्कि यह भी साबित हुआ कि सच्चा संबंध आत्मा और गुणों का होता है, न कि बाहरी आकर्षण का। संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि स्त्री का सम्मान उसकी सुंदरता से अधिक उसके गुणों और स्वतंत्रता में है। चाहे वह पौराणिक काल हो या वर्तमान, हर स्त्री में वसुधा की तरह धैर्य, साहस और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आप इसे और विस्तार से जोड़ने की सलाह दें तो और भी दिलचस्प बना सकता हूँ। वसुधा और योगेश्वर की कहानी का विस्तार। नए जीवन की शुरुआत। विवाह के बाद वसुधा और योगेश्वर ने सौरगढ़ को एक आदर्श राज्य बनाने का सपना देखा। योगेश्वर ने अपनी तपस्या और ज्ञान के माध्यम से राज्य के नागरिकों को शिक्षित करना शुरू किया। वसुधा ने अपनी प्रजा की हर समस्या को समझने के लिए गांव-गांव जाकर उनका दुख दर्द सुना। दोनों की यह जोड़ी न केवल सौरगढ़ में, बल्कि अन्य राज्यों में भी प्रसिद्ध हो गई। लेकिन उनकी सफलता ने कई विरोधियों को जन्म दिया।
आसपास के कुछ लालची राजाओं ने यह महसूस किया कि वसुधा और योगेश्वर की बढ़ती लोकप्रियता उनके राज्यों के लिए खतरा बन सकती है। एक षड्यंत्र रचा गया जिसमें वसुधा को अपहरण कर सत्ता हासिल करने की योजना बनाई गई। भ्रम का जाल। एक रात जब वसुधा एक मंदिर में पूजा कर रही थी, तब एक साधारण ग्रामीण स्त्री ने आकर कहा, महारानी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, कृपया मेरे घर चलकर उसे आशीर्वाद दें। वसुधा अपनी करुणा के कारण तुरंत उसके साथ चल पड़ी। जैसे ही वह स्त्री के घर पहुंची, वहां अंधकार और सन्नाटा था। अचानक चारों ओर से सैनिकों ने वसुधा को घेर लिया। वे राजा महेंद्र के लोग थे जो वसुधा को अपने राज्य ले जाना चाहते थे। वसुधा को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। योगेश्वर की दिव्यता। जब योगेश्वर को वसुधा के अपहरण की सूचना मिली तो उन्होंने ध्यान लगाया। उनके ध्यान में वसुधा की स्थिति स्पष्ट हो गई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए वसुधा को सांत्वना भेजी और उसे संघर्ष करने का साहस दिया। उधर वसुधा ने भी हार नहीं मानी। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से उन सैनिकों को भ्रमित करना शुरू किया। वह कोठरी में बंद थी, लेकिन उसने वहां पड़ी सामग्री का उपयोग करते हुए एक गुप्त संदेश लिखा और उसे कबूतर के पैर में बांधकर उड़ने दिया। साहस और युद्ध। योगेश्वर ने अपने शिष्यों और राज्य के वफादार सैनिकों के साथ राजा महेंद्र के राज्य की ओर कूच किया, लेकिन युद्ध से पहले उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने महेंद्र के सैनिकों के बीच यह अफवाह फैला दी कि जो भी वसुधा को छूने का प्रयास करेगा वह एक शापित बन जाएगा। ये चाल काम कर गई। महेंद्र के सैनिक डरने लगे। उधर वसुधा ने राजा महेंद्र के मुख्य किले में आग लगा दी और वहां से भाग निकली। जब वह बाहर आए तो उसने देखा कि योगेश्वर अपने सैनिकों के साथ किले पर हमला कर रहे हैं। असुर शक्ति का सामना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। राजा महेंद्र ने हार मानने के बजाय एक असुर साधक को बुलाया। उस साधक ने योगेश्वर और वसुधा को हराने के लिए एक मायावी राक्षस का आह्वान किया। राक्षस इतना भयानक था कि उसकी छाया से ही सैनिक बेहोश हो गए। वसुधा और योगेश्वर ने मिलकर राक्षस का सामना किया। वसुधा ने अपने भीतर की द्रौपदी और पार्वती की शक्ति का आह्वान किया, जबकि योगेश्वर ने अपनी ध्यान शक्ति से राक्षस के मस्तिष्क को नियंत्रित किया। दोनों की संयुक्त शक्ति के सामने राक्षस हार गया। असली विजय। राजा महेंद्र को बंदी बनाकर सौरगढ़ लाया गया, लेकिन वसुधा और योगेश्वर ने उसे दंडित करने के बजाय क्षमा कर दिया। उन्होंने उसे ये सिखाया कि सच्ची शक्ति प्रेम और करुणा में होती है, न कि छल और बल में। राजा महेंद्र ने अपनी भूल स्वीकार की और वसुधा और योगेश्वर को अपना गुरु मान लिया। इसके बाद सौरगढ़ न केवल एक शक्तिशाली राज्य बना, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग न्याय, शिक्षा और प्रेम के लिए आते थे। कहानी का संदेश। ये कहानी बताती है कि जब आत्मा और मस्तिष्क का संगम होता है, तब किसी भी बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। वसुधा और योगेश्वर ने यह साबित किया कि सच्चा साहस और ज्ञान हर मायावी शक्ति को पराजित कर सकता है। आगे कहानी में और ट्विस्ट जोड़ सकते हैं, जैसे कि वसुधा के पुराने जीवन से जुड़े रहस्य या योगेश्वर की दिव्यता की गहराई। एक अद्भुत रहस्य की खोज। सौरगढ़ के जंगलों में वसुधा और योगेश्वर ने एक रहस्यमय घटना का सामना किया। शादी के कुछ वर्षों बाद राज्य के पश्चिमी भाग से अजीब कहानियां आने लगी। लोग कहते थे कि वहां एक चमकती झील है जो हर पूर्णिमा को स्वर्णिम रोशनी से जगमगा उठती है, लेकिन जो भी झील के पास गया वह कभी लौटकर नहीं आया। वसुधा और योगेश्वर ने ये रहस्य सुलझाने का निर्णय लिया। वे जंगल की गहराइयों में पहुंचे, जहां उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर के भीतर की दीवारों पर चित्र बने थे जो एक अद्भुत शक्ति का वर्णन कर रहे थे। शक्ति स्रोत जो किसी भी इंसान को अपार बल और अजेयता दे सकता था, लेकिन इस शक्ति को प्राप्त करने का मार्ग बहुत खतरनाक था। मंदिर के द्वार पर एक साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, जो इस शक्ति की चाह रखेगा उसे अपना सबसे बड़ा भय जीतना होगा। वसुधा और योगेश्वर ने झील तक जाने का साहस किया। वहां उन्हें राक्षसी परछाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने प्रेम, साहस और ध्यान शक्ति के माध्यम से उन्होंने परछाइयों को हराया। झील के रहस्य ने उन्हें ज्ञान दिया कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, आत्मा की गहराई में होती है। यह अनुभव उनके जीवन और राज्य को और भी समृद्ध बना गया।